बांग्लादेश में जो हालात हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं। अक्सर उनके विरोधी भी उनके कायल हो जाते हैं। ओवैसी इन दिनों संभल की घटना पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अजमेर में शिव मंदिर होने के दावे पर बोल रहे हैं, लेकिन सवाल जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया जाता है तो सन्नाटा छा जाता है। वो चुप्पी साध लेते हैं। कैसे, आप खुद देखिए। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं बता दें कि ओवैसी संभल की घटना को लेकर सरकार और पुलिस पर हमलावर हैं, लेकिन सवाल है कि उन्हें दुनिया या फिर देश में जब हिंदुओं पर कहीं अत्याचार होता है तो क्यों नहीं दिखता। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर हो किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग। फिर तो सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ पे प्रशासन का कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के सीयर को उनको अरेस्ट किया गया है, और जिस तरह का घटनाक्रम आया भाई, भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है, सरकार की तरफ से क्या? और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना, और क्या है।
हालांकि आप सांसद राघव चड्ढा ने कल संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। आज राज्यसभा में मैंने कार्रवाई स्थगित नोटिस देकर ये मांग रखी कि सदन की आज की सारी कार्रवाई को स्थगित कर एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराई जाए, और वो विषय है बांग्लादेश में हो रही हिंदू माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक्स, अत्याचार और अट्रॉसिटीज की घटनाएं। और हाल ही में इस्कॉन के संत चिन्मय दास जी की अवैध गिरफ्तारी जो बांग्लादेश में हुई, इस विषय में मैंने ये मांग रखने का प्रयास किया कि सरकार बांग्लादेश हुकूमत से क्या बातचीत कर रही है, और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके बाद हिंदुओं को वहां सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पे सरकार सदन में जानकारी दे। और इसी के साथ साथ पूरा सदन एकजुट होकर एक आवाज में चिन्मय दास जी की जो गिरफ्तारी हुई है अवैध रूप से, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जारी करे। बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया है। बीते कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थलों समेत उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चुन चुनकर टारगेट किया गया है। जब हिंदुओं का ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहा है, और आज जब हम शांतिपूर्ण उपाय में चिटागांग में जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण की मंच की जो मुखपत्र आदरणीय श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उन्होंने जो वहां अपने जो समावेश की जो संगठित किया, इसमें सारी देश की आम हिंदू नागरिक, आम हिंदू जनताओं ने इसमें एकत्रित हुआ था, और उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रद्रोही के मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है? ये मेरा सवाल है। मैं आपके जरिए मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूंगा, जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने भी ये दायर किया गया है वो बीएनपी का एक कर्मी है जिसका नाम है फिरोज खान। बाद में बीएनपी उनको अपने संगठन के चिटागांग बीएनपी संगठन के उसको बहिष्कार किया गया। लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में ये मामले को दायर किया गया है, क्या ये, जहां तक मेरे को पता है कि कोई किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला दायर करने से पहले गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। कि ये परमिशन लिया गया है, या फिर कोई भी आके कोई अरे गरे आके बोल दे कि भाई वो ऐसा ऐसे क्या है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला? देखिए, बांग्लादेश में इस्कॉन संत को गिरफ्तार किया गया, कृष्णदास जी को, यह अत्यंत दुखद है। इससे पूरे विश्व में हिंदुओं के अंदर रोष व्याप्त है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इस्कॉन टेम्पल का जो सनातन के प्रचार प्रसार में भूमिका है वह अभूतपूर्व है, और उसके लिए पूरा हिंदू समाज, न सिर्फ भारत का, न सिर्फ पाकिस्तान का, न सिर्फ अफगानिस्तान का, विश्व मानव के रूप में विश्व हिंदू उनके प्रति अपनी आस्था रखता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। और पूरे देश में यदि इस्कॉन के प्रति इस प्रकार से घात किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, जहां हजारों लोगों को, उनके समर्थकों को चोटें पहुंचाई गई, वो अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं कई लोगों की जानें चली गई, यह पूरे देश को पीड़ा में डालने वाला है। और मैं मानता हूं कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व से आवाज उठनी चाहिए, आंदोलनरत होना चाहिए। अब हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए, हिंदू भाई भाई, बाकी की अब करो विदाई। पहले तो हम अपने घर को देखेंगे, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे जो हमारे पास शरणागत हैं। आखिर इस्कॉन टेम्पल की गलती क्या है बांग्लादेश में? क्या यही गलती है कि वो हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? एक संत जो परंपरागत सनातन से जुड़ा है, वो इस्कॉन टेम्पल का पुजारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसको स्वीकार करेगा हिंदू समाज? कदापि भी नहीं स्वीकार करेगा। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरह से स्थिति आज बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करना। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना। अभी जो है इस्कॉन के जो धर्माचार्य हैं
जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया, कई मंदिरों को, और यहाँ तक कि कई हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया। जिस तरह से हिंदुओं को आज की स्थिति में बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है, आगामी ऐसी स्थितियां जो पैदा की जा रही हैं और इस्कान के धर्माचार्यों को और इस्कान के महापुरुषों को जिस तरह से टारगेट करके और उन पे प्रतिबंधित किया जा रहा और हमारे धर्म को, आस्था के क्षेत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, सीधे हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, तो इस तरह से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पे त्वरित पूरे संगठनात्मक दृष्टि से और जो भी कर सकती है भारत सरकार उस पे कार्रवाई करे। और जिस तरह से बांग्लादेश से आवागमन का जो है वो है, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सरेआम देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कल मैं देख रहा कि उनकी जमानत को भी खारिज कर दिया गया। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल हर जगह हिंदू टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगाल हो, तो ऐसी स्थितियों को देख करके दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरी भारत सरकार से और जो भी नीतियां बनाई जाएं तो मिल करके और इसे प्रतिबंधित, इसको रोक लगाने का काम करें, जिससे कि बांग्लादेश का अत्याचार बंद हो। आज यदि भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आकर के शरण लेना पड़ा। आज ये स्थिति हो गई आज बांग्लादेश की। तो आज हिंदू ही पूरे देश में, अन्य देशों में भी टारगेट किया जा रहा है। इस पे भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करने की मेरी मांग है। और अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से यह मांग है कि इस तरह से कार्य जो हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति अत्याचार, इस पे भारत सरकार प्रतिबंधित करने का कार्य करे।